नमस्कार दर्शकों, जीवन दिशा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि अगर जो बच्चों की शादियां नई नई होती हैं वो भी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कोई साल निभाता है, कोई 2 साल निभाता है, कोई 4 साल पहुंचता है, पर वो डाइवर्स का समय आ जाता है या नौबत आ जाती है, तो ऐसा कोई ज्योतिष में कारण बनता है क्या, या कोई ऐसा कम्बिनेशन है क्या? तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें कुंडली मिलान किसी अच्छे विद्वान से कराना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि आपस में चंद्र और शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है, लड़की और लड़के के, क्योंकि जब तक उनकी आपस में एडजस्टमेंट सही नहीं होगी तो फिर वो जीवन क्या ढंग से जी पाएंगे। इस एडजस्टमेंट को ठीक रखने के लिए चंद्र और शुक्र का सही स्थानों में स्थित होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सबसे पहले हम मंगल को देखेंगे, फिर चंद्र को देखेंगे, फिर शनि को देखेंगे। इन 3 ग्रहों को और देखेंगे और आपस में लगन देखेंगे कि लगन एक दूसरे से कैसे हैं, लड़का और लड़की के। अगर वो लगन आपस में मित्र हैं, चंद्र राशियाँ आपस में मित्र हैं, मंगल आपस में मित्र राशि में हैं और शनि मित्र राशि में हैं, या वो आपस में अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो फिर डाइवर्स की नौबत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ईगोस्टिक, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक हम ईगो पाले रहते हैं, अहम हमारे अंदर रहता है, हम झुकना नहीं चाहते। तो चंद्र और शुक्र को सबसे पहले देखो कि उनकी एडजस्टमेंट ठीक है कि नहीं है, वो कौन से स्थिति में होगा चंद्र से शुक्र, तो उनकी एडजस्टमेंट ना चाहते हुए भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ चंद्र से शुक्र अगर खराब है तो वो चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, वो एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे, पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल जाएगा। और ख़ास करके मेष और तुला लगन का तो ये कम्बिनेशन माना जाता है कि चाहे वो एक छत के नीचे रहें, पर एक ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा तो एक फर्स्ट पे रहेगा। तो चंद्र और शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही हैं आपस में, उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो फिर वो चाहे झगड़ा कर लें, फिर भी खाना बैठ के इकट्ठे ही खाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कुंडली का मिलान किसी योग्य ज्योतिषी से, योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। और जब ग्रह मिलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि ग्रह आपस में मेल खा रहे हैं। और ग्रह मेल नहीं खाते, ग्रहों में शत्रुता है, 2-12 हैं, 6-8 हैं आपस में, तो फिर वो कम्बिनेशन बढ़िया नहीं रहता मिलान के लिए। अगर ऐसी कुंडली का मिलान कर दिया जाता है तो फिर वो कुछ ना कुछ परेशानियां उनके बीच में बनी रहती हैं, फिर वो धीरे धीरे वो नौबत जो है ना डाइवर्स तक आ जाती है। तो डाइवर्स से बचने के लिए, या विवाह का खराब ना हो, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, वो आयु कैसी रहे, उसको बचाने के लिए आपको बस इन कुछ ग्रहों का ध्यान रखना है। जैसे चंद्र है, मंगल है, शुक्र है, शनि है और राशि स्वामी है। और अगर संभव हो तो नक्षत्रों को भी देख लें, 10 कूट मिलान कर लें। अष्टकूट तो सभी करते हैं, 10 कूट मिलान करोगे, उसमें पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या कहीं कोई चीज़ खराब है। अगर ये सारी स्थितियाँ ठीक हैं तो फिर वो आपका जो शादी की जो ज़िंदगी है, शादी के बाद की शादीशुदा ज़िंदगी इसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी गुजरेगी। नमस्कार दर्शकों, आज के लिए इतना ही।